नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया ए द्वारा किसी काम को करने की गति बी से आधी है। यदि ए तथा बी किसी काम को मिलकर 18 दिन में पूरा कर सकते हैं तो ए को अकेले उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। हमें क्या निकालना है कि अगर उसी काम को ए अकेला करेगा तो उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा, हमें उसी समय को निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया कि ए द्वारा किसी काम को करने की गति बी से आधी है, तो हम यहां से ए और बी के इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहां से ए और बी के इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए यहां से इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में दिया कि ए की जो गति है बी से आधी है, यानी हम मान सकते हैं कि बी जो है एक दिन में अगर 2 यूनिट काम कर रहा होगा तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 1 यूनिट। यानी यहां से हमारा इफिशियंसी का रेशियो क्या निकल के आ गया, 1:2 निकल के आ गया। अब देखिए दोनों का इफिशियंसी का हमें रेशियो पता चल गया और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए और बी दोनों अगर साथ में मिलकर उस काम को कर रहे हैं तो 18 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहां से ए प्लस बी का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। हम यहां से ए प्लस बी का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। देखिए ए का इफिशियंसी कितना है, 1 यूनिट, और बी का इफिशियंसी कितना है, 2 यूनिट। यानी दोनों के मिला के इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए ए प्लस बी का इफिशियंसी हमें पता चल गया, और ए प्लस बी जब दोनों साथ में मिलकर उस काम को कर रहे हैं तो 18 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए अगर हम ए प्लस बी के इफिशियंसी से ए प्लस बी के द्वारा लिए गए समय में गुणा करेंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। यहां से हमारा टोटल वर्क क्या हो जाएगा, यहां से ए प्लस बी जो है उस काम को 18 दिन में कर रहे हैं मिलके, और ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना है, 3 यूनिट। यानी उनके द्वारा लिए गए समय में अगर हम उनके इफिशियंसी से गुणा करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। यहां से हमारा टोटल वर्क क्या निकल के आ गया, 54 यूनिट निकल के आ गया। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि अगर उस काम को, यानी इस 54 यूनिट काम को अगर ए अकेला करेगा तो कितना समय लगेगा। अब देखिए ए जो है अगर 54 यूनिट काम करेगा तो कितना समय लगेगा, हमें उसी समय को निकालना है। तो देखिए ए का इफिशियंसी कितना है, 1 यूनिट। यानी 1 यूनिट इफिशियंसी के साथ अगर 54 यूनिट काम करेगा तो कितना समय लगेगा, हम इस 54 में 1 से भाग देंगे। यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 54 दिन। यानी ए जो है उस काम को अकेले कितना दिन में कर सकता है, 54 दिन में कर सकता है। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 54 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक जलाशय घनाभ के रूप में है जिसकी लंबाई 20 मीटर है। यदि जलाशय से 18 किलोलीटर पानी हटाया जाता है तो जल स्तर 15 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है, तो जलाशय की चौड़ाई ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, जलाशय की चौड़ाई निकालना है। अब देखिए हमें जो जलाशय दिया हुआ है उसका हमें आकृति कैसा दिया हुआ है, घनाभ के आकार का दिया हुआ है, और हमें इस घनाभ की लंबाई दिया हुआ है और हमसे क्या पूछ रहा है, चौड़ाई पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि जलाशय से 18 किलोलीटर पानी हटाने पर जल स्तर जो है 15 सेंटीमीटर नीचे चला जा रहा है। तो देखिए आयतन में हम कितना का कमी कर रहे हैं, हम आयतन में 18 किलोलीटर का कमी कर रहे हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ आयतन मान लें 18 किलोलीटर, हम यहाँ आयतन मान लें 18 किलोलीटर, आयतन को हम यहाँ आयतन को अगर मान लें, आयतन को मान लें 18 किलोलीटर, 18 किलो लीटर, और हमें जो है लंबाई क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में लंबाई क्या दिया हुआ है, हमें लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर। देखिए जब हम 18 किलोलीटर कम कर रहे हैं तो जल के स्तर में कितने का कमी आ रहा है, 15 सेंटीमीटर। यानी ऊंचाई में जो है 15 सेंटीमीटर का कमी आ रहा है। यानी यहां हमारा ऊंचाई क्या हो जाएगा, यहां हमारा ऊंचाई क्या हो जाएगा, यहां हमारा ऊंचाई हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें जो है घनाभ का अगर आयतन पता हो, लंबाई पता हो और ऊंचाई पता हो तो हम चौड़ाई निकाल सकते हैं, क्योंकि घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब देखिए यहां जो हमारा आयतन है वो किलो लीटर में है, यहां जो हमारा आयतन है वो किलो लीटर में है, और लंबाई जो है मीटर में है, और ऊंचाई क्या है, सेंटीमीटर। तो हमें आयतन को या तो हमें मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा या हमें सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए 1 किलो लीटर किसके बराबर होता है, 1 किलो लीटर जो है वो किसके बराबर होता है, 1 किलो लीटर 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 किलो लीटर किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर होता है। और 1 मीटर क्यूब
1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है? 1000 लीटर के बराबर होता है। 1000 लीटर के बराबर होता है। अब देखिए 1000 लीटर किसके बराबर है? 1000 लीटर जो है 1 मीटर क्यूब के बराबर है। यानी हम यहां से लिख सकते हैं 1 किलो लीटर ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहां हमारा आयतन क्या है? यहां जो हमारा आयतन है वो 18 किलो लीटर है। यानी हम आयतन को क्या लिख सकते हैं? 18 मीटर क्यूब लिख सकते हैं। यानी हमें आयतन जो है मीटर क्यूब में पता चल गया और हमें लंबाई दिया हुआ है। लंबाई कितना है? 20 मीटर है। ऊंचाई कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो हम इस ऊंचाई को मीटर में चेंज कर लेते हैं। मीटर में चेंज करने के लिए हम इसमें 100 से भाग देंगे और हमें निकालना क्या है? चौड़ाई निकालना है। और आयतन कितना है? 18 मीटर क्यूब है। अब देखिए हम यहां से अगर 20 से 100 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा? 5 बार में। 5 से 15 कितने बार में जाएगा? 3 बार में। हम इस 3 से 18 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा? 6 बार में। यानी यहां से हमारा चौड़ाई क्या निकल के आ गया? 6 मीटर निकल के आ गया। हमसे पूछ क्या रहा था? चौड़ाई। और चौड़ाई क्या निकल के आ गया? चौड़ाई निकल के आ गया 6 मीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 6 मीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया यदि √4x + 9 + √4x - 9 = 5 + √7 तो x का मान है। हमें क्या निकालना है? x का मान निकालना है। हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में इक्वेशन क्या दिया हुआ है? हमें इक्वेशन दिया हुआ है √4x + 9 प्लस हमें क्या दिया हुआ है? √4x - 9 = हमें क्या दिया हुआ है? 5 + √7 दिया हुआ है। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम इस इक्वेशन से निकालने जाएंगे तो हमारा काफी ज्यादा समय लग जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x बराबर हमारा ऑप्शन ए में क्या दिया है? 3 दिया हुआ है। ऑप्शन बी में क्या दिया है? 4। ऑप्शन सी में दिया है 5 और ऑप्शन डी में क्या दिया है? 6 दिया है। तो देखिए एक बार हम x बराबर 3 पुट करके देख लेते हैं। देखिए हम x बराबर अगर 3 पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 4 × 3 यानी 12। 12 + 9 क्या हो जाएगा? हमारा 21 हो जाएगा। यानी √21 प्लस हमारा क्या हो जाएगा? हम यहां अगर 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 12। 12 - 9 हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी यहां हमारा क्या हो गया? √21 प्लस क्या हो गया? √3 हो गया। यानी ये इसके बराबर नहीं होगा। यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन बी में क्या है? 4 है। यानी x बराबर 4 पुट करके देख लेते हैं। देखिए x बराबर 4 पुट करेंगे तो यहां हमारा क्या हो जाएगा? 16। 16 + 9 हमारा क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 रूट से बाहर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हम यहां अगर 4 पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 4 × 4 यानी 16। 16 - 9 करेंगे, ये क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी यहां से हमारा क्या निकल के आ गया? 5 + √7 निकल के आ गया। यानी ये दोनों बराबर हो गया। यानी x = 4 पुट करने पर हमारा ये दोनों जो है बराबर आ जाए। यानी हमारा ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया 30 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 6 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हमें क्या निकालना? लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम ये मान के चलेंगे कि व्यक्ति जितना वस्तु खरीद के लेके आया था उतना ही वस्तु बेच रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 30 मीटर कपड़े बेचने पर एक व्यक्ति को 6 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी हम ये मान के चलेंगे कि व्यक्ति जो है 30 मीटर कपड़ा ही खरीद के लेके आया होगा। अब देखिए हम लाभ या हानि किस पे काउंट करते हैं? सीपी पे काउंट करते हैं। तो देखिए हम यहां से क्या लिख सकते हैं? हम यहां से लिख सकते हैं 30 मीटर कपड़े का एसपी माइनस 30 मीटर कपड़े का सीपी = हमारा क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। और हमें लाभ क्या दिया? 6 मीटर कपड़े के एसपी के बराबर हमें लाभ दिया। अब देखिए हम यहां से अगर 6 एसपी को अगर इस साइड लेके आ जाए तो हमारा प्लस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस में। यानी यहां से हमारा हो जाएगा 30 एसपी माइनस 6 एसपी = इस -30 सीपी को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में है तो हमारा प्लस में हो जाएगा। यानी ये हमारा हो जाएगा 30 सीपी हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 24 एसपी = 30 सीपी हो जाएगा। हम इसे अगर 6 से काटेंगे तो ये 6 से 4 बार में जाएगा, ये 6 से 5 बार में जाएगा। यहां से हमारा क्या हो जाएगा? 4 एसपी = 5 सीपी हो जाएगा। यहां से हमारा एसपी बटा सीपी क्या हो जाएगा? एसपी बटा सीपी हो जाएगा 5/4। यानी उस वस्तु का अगर सीपी 4 यूनिट होगा तो एसपी कितना होगा? 5 यूनिट। यानी लाभ कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। कितने पे? 4 पे। गुने 100 करेंगे तो हमारा लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। 4 से 100 कितने बार में जाएगा? 25 बार में। यानी यहां से हमारा लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? 25% हो जाएगा।
हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 25% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक संख्या के 80% का, 75% का, 66.67% का, 25% का मान 600 है तो उस संख्या का 80% क्या होगा। हमें क्या निकालना है, उस संख्या का 80% निकालना है, तो हमें सबसे पहले संख्या निकालना पड़ेगा। अब देखिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमें यहां परसेंटेज दिया हुआ है उस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम इस 80% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 80% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है 75%, तो हम इस 75% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है 66.67%, तो हम इसे अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, क्योंकि 1/3 किसके बराबर होता है 33.33% के बराबर, तो 66.67% किसके बराबर हो जाएगा 2/3 के बराबर। और हमें क्या दिया 25%, तो हम इस 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब देखिए हम संख्या को कुछ मान लेते हैं, हमने मान लिया कि संख्या हमारी 1 से, तो हमें क्वेश्चन में दिया कि संख्या के 80% यानी 4/5 का 75% यानी 3/4 का 66.67% यानी 2/3 का 25% यानी 1/4 किसके बराबर है 600 के बराबर है। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहां से 4 से 4 काट लेंगे, हम यहां से 3 से 3 काट लेंगे, इस 2 से हम 4 को काटेंगे 2 बार में जाएगा, हम यहाँ 5 में 2 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 10, हम 10 से क्रॉस गुना कर लेंगे, यहां से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा 6000, x क्या निकल के आ गया 6000, और x हमने क्या मान के रखा था संख्या, यानी हमें संख्या पता चल गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है उस संख्या का 80%, यानी हमसे पूछ रहा है इस 6000 का, हमसे क्या पूछ रहा है इस 6000 का 80% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 4/5, यानी इसका हमसे 4/5 पूछ रहा है। तो हम 5 से अगर इसे काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 1200 बार में, हम 1200 में 4 से गुना करेंगे, ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा 4800 निकल के आ जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 4800 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक कक्षा के 34 विद्यार्थियों का माध्य भार 46.5 kg है। यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो माध्य 500 ग्राम बढ़ जाता है, तो शिक्षक का भार ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, शिक्षक का भार निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में 34 विद्यार्थियों का माध्य भार यानी हमें औसत दिया हुआ है, औसत हमें क्या दिया है 46.5 kg दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक शिक्षक का भार सम्मिलित कर लिया जाए, यानी अब जो है व्यक्ति कितने हो गए 35 व्यक्ति हो गए, तो औसत क्या हो जा रहा है 500 ग्राम से बढ़ जा रहा है। हम इस 500 ग्राम को अगर केजी में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.5 kg, यानी औसत जो है 0.5 kg से बढ़ जा रहा है। यानी पहले औसत कितना था 46.5 kg, तो अब औसत कितना हो जाएगा 47 kg हो जाएगा। अब औसत कितना हो जाएगा 47 kg हो जाएगा। अब देखिए औसत 47 करने के लिए शिक्षक जो है औसत में अपना वजन कितना रख रहा है 47 रख रहा है, प्लस का जो है 34 विद्यार्थियों का औसत वजन जो है 0.5 से बढ़ा रहा है, यानी विद्यार्थियों के लिए अपना वजन में से कितना दे रहा है 0.5 गुने 34। देखिए हम यहां से सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, शिक्षक का वजन निकल के आ जाएगा। यहां से हमारा हो जाएगा 47 प्लस हम इसमें गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 64, यानी शिक्षक का वजन क्या निकल के आ गया 64 kg निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाई कितनी है। हमें क्या निकालना है, बाग की बीमाई निकालना है, यानी हमें क्या निकालना है बाग की लंबाई और चौड़ाई निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो हम यहाँ चौड़ाई को कुछ मान सकते हैं। हमने मान लिया कि बाग की जो चौड़ाई है वो x मीटर है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी x प्लस 4 मीटर, लंबाई क्या हो जाएगी x प्लस 4 मीटर हो जाएगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें जो है बाग का अर्ध परिमाप दिया हुआ है। तो देखिए बाग कैसा है, एक आयताकार है, आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। यानी हमें क्वेश्चन में लंबाई प्लस चौड़ाई किसके बराबर दिया है 36 मीटर के बराबर दिया है। तो देखिए हम यहाँ लंबाई और चौड़ाई का वैल्यू पुट करेंगे। लंबाई का वैल्यू क्या है x प्लस 4, लंबाई का वैल्यू क्या है x प्लस 4 और चौड़ाई का वैल्यू क्या है x।
इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 36 मीटर हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम इसे ऐड करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 2x, और इस 4 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी 36 में से 4 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 मीटर हो जाएगा। यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा x निकल के आ जाएगा, हम इसे 2 से काटेंगे, ये 2 से कितने बार में जाएगा, 16 बार में, यानी x निकल के आ गया 16 मीटर। x हमने क्या मान के रखा है, चौड़ाई, यानी चौड़ाई हमारा क्या हो जाएगा 16 मीटर हो जाएगा, और लंबाई क्या है x + 4, यानी लंबाई क्या हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 16 मीटर और 20 मीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन ये दो संख्याओं का योग 80 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुना से 5 अधिक है तब छोटी संख्या ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, छोटी संख्या निकालना है। तो देखिए हम छोटी संख्या को कुछ मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि छोटी संख्या हमारी x है, छोटी संख्या हमारी x है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, यानी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, इस x का हम 4 गुना लेंगे और इसमें 5 हम ऐड करेंगे तो हमारी बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी, यानी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 4x + 5 हो जाएगी। अब देखिए हमें दोनों संख्या का योग दिया हुआ है, छोटी संख्या हमारी क्या है x है और बड़ी संख्या क्या है 4x + 5 है, तो हम यहां से अगर योग निकालेंगे तो ये हमारा योग क्या हो जाएगा x + 4x + 5 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, 80 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5x = इस 5 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी हम इस 80 में से 5 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। यहां से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा x निकल के आ जाएगा 15, x क्या निकल के आ गया 15 निकल के आ गया। और हमसे पूछ के आ रहा है छोटी संख्या, और छोटी संख्या हमने क्या मान के रखा है x, यानी छोटी संख्या हमारी क्या निकल के आ गया 15 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली लोहे के गेंद को पिघलाकर पुनः 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है, गोलाकार गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, गेंदों की संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि एक बड़े गेंद को पिघलाकर छोटे छोटे गेंद में ढाला जा रहा है और हमसे गेंदों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए बड़े गेंद में जो लोहे का आयतन होगा, आयतन अब भी उतना ही होगा, यानी उसी आयतन से हम क्या बना रहे हैं, छोटे छोटे गेंद बना रहे हैं। यानी हम यहां से क्या लिख सकते हैं, देखिए गेंद कैसा है, गोलाकार है, तो देखिए गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r3। यहां रेडियस कितना है, पहले जो है बड़े गोले का रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा 4/3 पाई गुने 21 गुने 21 गुने कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यहां से जो आयतन निकल के आएगा वो किसके बराबर होगा, इन छोटे गेंदों के आयतन के बराबर होगा। अब देखिए एक गेंद का हमें रेडियस दिया हुआ है तो हम वहां से एक गेंद का आयतन निकाल सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 4/3 पाई गुने रेडियस कितना है 7 गुने 7 हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से n का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से 4/3 से 4/3 काट सकते हैं, पाई से हम पाई काट सकते हैं। हम 7 से 21 को काटेंगे, ये 3 बार में जाएगा। हम इस 7 से 21 को काटेंगे, ये चला जाएगा 3 बार में। हम इस 7 से 21 को काटेंगे, ये चला जाएगा 3 बार में। यानी यहाँ से हमारा n किसके बराबर हो जाएगा, n हो जाएगा 3 गुने 3 के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा n = क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। यानी ऐसे कितने छोटे गेंद बनाए जा सकते हैं, 27 छोटे गेंद बनाए जा सकते हैं। गेंदों का संख्या क्या निकल के आ गया, 27 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन ये 5 वर्ष पूर्व मेरी और माँ की संयुक्त आयु 45 वर्ष थी। अब हमारी आयु का अनुपात 4:1 है। मेरी माँ की आयु कितनी है, हमें क्या निकालना है, माँ की आयु निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 5 वर्ष पूर्व, हमें क्वेश्चन में 5 वर्ष पूर्व का हमें योग दिया हुआ है। 5 वर्ष पूर्व का हमें योग कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष पूर्व का हमें योग कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष पूर्व का हमें योग दिया हुआ है 45 वर्ष। तो हम यहां से वर्तमान का योग निकाल सकते हैं। हमें दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व संयुक्त आयु कितना दिया है 45 वर्ष, यानी योग कितना दिया है 45 वर्ष दिया हुआ है। तो हम यहां से वर्तमान का योग निकाल सकते हैं। देखिए वर्तमान का योग क्या हो जाएगा, वर्तमान का योग यानी दोनों के आयु में 5-5 वर्ष का वृद्धि होगा, यानी योग कितना हो जाएगा 45 + 10 वर्ष हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा 55 वर्ष हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 55 वर्ष हो जाएगा। यानी वर्तमान में आयु का योग कितना हो जाएगा 55 वर्ष हो जाएगा। और हमें वर्तमान का रेशियो दिया हुआ है। हमें वर्तमान का रेशियो क्या दिया हुआ है, हमें जो है माँ और मेरी आयु का हमें रेशियो कितना दिया है 4:1
1 दिया हुआ है। देखिए वर्तमान में अगर माँ की आयु 4 यूनिट है तो मेरी आयु कितनी है 1 यूनिट, यानी यहाँ आयु का योग कितना हो जाएगा 5 यूनिट हो जाएगा। वर्तमान में आयु का योग कितना हो जाएगा 5 यूनिट, लेकिन हमारा वर्तमान का योग क्या निकल के आया 55 वर्ष निकल के आया, यानी इस 5 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आया 55 वर्ष। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 11 वर्ष हो जाएगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है माँ की आयु, यानी माँ की आयु कितना है 4 यूनिट, तो हम यहाँ से 4 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 44 वर्ष हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 44 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।